हम कैरियर चुनने के लिए सोच रहे हैं, यदि हम किसी भी तरह के कैरियर में लगे हुए हैं, किसी तरह के जॉब में लगे हुए हैं, तो हम कैसे पहचानें कि उसका कैश फ्लो बहुत बिग होगा, इतना कैश फ्लो होगा, इतना कैश फ्लो होगा, इतना पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि फिर हम रोक नहीं पाएंगे उसको। मतलब लिमिटलेस लिमिट में आएगा वो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। तो इसके कुछ न कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं कि हम उस जॉब को कैसे पहचानें कि इसमें एडवांटेज है कि नहीं है, इसका स्कोप बिग स्कोप की तरह है कि नहीं है। तो उसको जानने के लिए हमने 4 स्टेप्स तैयार किए हैं। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट जॉब्स दैट्स कैन गिव ए बिग कैश फ्लो। कैसे हम पहचानें, इसको पहचानने का तरीका क्या है, आखिर कौन कौन से पहलू हैं जिसे हम अपने जॉब को पहचान सकें, या जिस जॉब को हम शुरू करने वाले हैं उस जॉब के बारे में हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये भविष्य में नियर फ्यूचर में एक बड़ा मुकाम हासिल करा सकता है या बिग कैश फ्लो हमें दे सकता है। तो उसके 4 स्टेप्स बड़े ही मज़ेदार हैं, बड़े ही जानदार हैं। इसको पूरे अंत तक देखिएगा, सीखने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए और आप भी इसे फॉलो करिए। अपने आप को जांचिए, अपने आप को इस तराजू पर तौल करके देखिए कि जिस जॉब को आप कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, जिस कैरियर में आप हैं, क्या उसमें एक बहुत बड़ा कैश फ्लो आने की गुंजाइश है भी या नहीं। और उसके लिए कुछ स्टेप्स जो निहित हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला लिखा गया है अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट चॉइस। देखिए, जब भी आप कैरियर को चूज करें तो आपके चॉइस के हिसाब हो, ऐसा ना हो कि वो आपके चॉइस के अगेंस्ट हो जाए। डैट मीन्स कि आपके पास उसकी एबिलिटी होगी, आपके पास क्षमता होगी, आप उसको कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो नॉलेज है, उसको करने की डिज़ायर है आपके मन में, और उसके बारे में समथिंग आपके पास कुछ न कुछ तो आइडियाज़ होनी ही चाहिए। अन्यथा काम चाहे जितना भी बेहतर क्यों ना हो, अगर हम उसके बारे में जीरो हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो वो बहुत लंबा टिकेगा ही नहीं, वहाँ से हम हट जाएंगे। दूसरी, उसमें एक और भी चीज़ें होती है, पहले वाले में ही मैं बता रहा हूँ कि उस जॉब को, उस कैरियर को जिसको आपने चॉइस के हिसाब से चुन तो लिया, लेकिन उसमें आपको टिकना पड़ेगा। टिकने से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि काम शुरू हुई, आपका चॉइस था, आपने चॉइस के हिसाब से काम को शुरुआत कर लिया, लेकिन आप टिकना नहीं चाहते। और टिकता कौन नहीं है, वो ये देखता है कि इसमें अर्निंग नहीं आ रही है। तो देख लीजिए, पहली ही पॉइंट में इसको दर्शाना है कि आपके अकॉर्डिंग टू चॉइस तो हो गई, और साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान देना है कि आप उसमें लंबे समय तक टिकेंगे जब तक कि वो बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस न देने लगे। डैट मीन्स कि विदाउट मनी के भी आप लंबे समय तक उसमें काम करने वाले हैं। शुरुआती दौर में आपको कुछ भी ना भी मिले तो आप उसमें वैसे ही लगे रहेंगे, एकदम एक्टिवली काम करते रहेंगे, जैसे कि आप जहाँ पर बड़ा पैसा मिलेगा वहाँ भी आप कर पाएंगे। तो ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही बीबीआई है, एकदम कहिए कि सुपर बेस्ट, और कहिए कि टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने जॉब को पहचान सकते हैं। तो आप अपना मिला लीजिए कि आप किस तरह के जॉब को कर रहे हैं, आपके चॉइस के हिसाब से है कि नहीं, और इसमें आपको कई दिनों तक, कई महीनों और सालों तक अगर पैसा ना भी मिले तो आप क्या उसको करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो गड़बड़ा सकता है या बिग कैश फ्लो आपको नहीं दे सकता। सेकेंड है कि इम्प्रूवमेंट। आपने जिस जॉब को अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर चॉइस ठीक है, चॉइस आपका था, लेकिन अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट का मतलब हो ज्ञान से, नॉलेज से, आप जिस सेक्शन के बारे में भी, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल आपको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से चला रहा हूं, तो क्या हमको सोचना नहीं चाहिए कि क्या हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए आप भी खुद देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो चैनल में जाइए और कई सारे वीडियोज़ जो आज के 4 महीना 6 महीना पहले के बने हुए हैं उसको आप देखिए और आज वाले में देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारी नॉलेज और आज के नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इसी तरीके से आप अपने जॉब को भी ऐसे ही तौलिए तराजू पर और पता करिए कि क्या आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, उसमें चेंजिंग होना ज़रूरी है, उसमें नॉलेज आना ज़रूरी है, काम करने के तरीके और बताने के तरीके, सिखाने के तरीके में चेंजिंग होना आवश्यक है। अन्यथा आप डेड कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा वो जॉब।
ठीक है। और थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें सोशल एडवांटेज है कि नहीं, सोसाइटी उसको चाहती भी है या नहीं चाहती। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो इस कार्य को सोसाइटी चाहती भी है कि नहीं। अगर डिमांड नहीं है तो इस काम को हम करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, एकदम गारंटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने आप से डिसाइड करो, पता करो कि जिस जॉब को, जिस काम को आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं या आप कर ही रहे हैं, वो सोशली, सामाजिक तौर पर समाज में उसका मांग कितना है या भविष्य में कितने समय तक रहेगा, लंबा समय तक टिकना चाहिए, उसका वर्तमान समय में एक बहुत बढ़िया अस्तित्व होनी चाहिए, तब जा कर के हमें उसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। थर्ड है सोशल एडवांटेज के बाद है फोर्थ नंबर की बात हम करें कैश फ्लो की। अगर उस जॉब में जिसको हमने सेलेक्ट किया है, पहला हो गया कि हमारा चॉइस था, सेकंड हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हमारी हो रही है, और तीसरा हुआ कि सोसाइटी में उसकी डिमांड है, मांग है, और तब चौथा की बात है, अगर ये तीन पूरे हो रहे हैं तब चौथे की बात है। चौथा ये है कि तब अगर ये तीनों के तीनों आपको ऊपर लागू हो रहा है, आपके जॉब के ऊपर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फिर आपके उस जॉब से मिलने वाले पैसे जो होंगे, चाहे वो हमें मिले या आपके मिले, वो बहुत बिग रेट में मिलने वाले हैं। कैश फ्लो बहुत तीव्र गति से होगा, वो फ्लो लाइक वाटर की तरह बहेगा, जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर हमारे पास जॉब चॉइस का है, अगर उस जॉब में हम बिना पैसे के टिके भी रह सकते हैं, और दूसरी बात कि हमारी दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, और चौथी बात है कि सोशल डिमांड है भी, और तब चौथी बात क्या होती है कि तब उससे इतने पैसे आएंगे कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा 4 टेक्निक, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम जो जॉब शुरू करने वाले हैं या जो जॉब हम कर रहे हैं उसका कितना बड़ा स्कोप है या छोटा स्कोप है या डेड हो जाएगा, इसके बारे में हमने बात किया। संभवतः आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, जो मैंने चारों बातें बताने की भरपूर कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब तक हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सोच समझ करके, जो हमारे ऊपर प्रूफ हो जाती है, उसको हम ला करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे मैं अपने आप से सेटिस्फाइड कर लेता हूँ। जो मेरे जीवन में, जो मेरे साथ उस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट हो चुकी है, तो ही मैं ला करके देता हूँ, और जेन्युइन होता है, सही होता है, और आपके लिए भी होता है। इसलिए ज़रूर देखने का प्रयास करिए। धन्यवाद। वीडियो को